राम जी, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कुछ पुण्यदायी कहानियाँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत के साथ में, स्नान के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने और स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली प्रमुख कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती थी तो भगवान कृष्ण उसकी झोपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते थे। उसके पड़ोसन को बुढ़िया से बहुत ही ईर्ष्या होती थी कि उसके कोई न तो आगे है न पीछे, फिर भी बुढ़िया को रोज खिचड़ी कहाँ से मिल जाती है। तब एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी गई हुई थी तो कृष्ण भगवान उसकी झोपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पीछे से बुढ़िया की पड़ोसन ने उसकी झोपड़ी पर देखने आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा देखा तो वह ईर्ष्या से जल भुन गई। वह उस खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे फेंक गई और अपने घर चली गई। शाम को बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी पर आई और उसने देखा कि उसके खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और बोली, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उस दिन बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। अब वह बुढ़िया माई रोज यही बड़बड़ाती रहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। कुछ दिनों के बाद पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहां पर एक छोटा सा पौधा उग आया। उसमें 2 खुशबूदार फूल उग आए। उस नगरी का राजा रोज बुढ़िया की झोपड़ी के सामने से शिकार खेलने के लिए वन में जाता था। जब उसने बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे सुंदर फूल देखे तो उसने राजा ने उन दोनों फूलों को तुड़वाकर सेवक से कहा कि ये दोनों फूल रानी को लाकर दे दे। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो सूंघने मात्र से वह रानी गर्भ से ठहर गई, जिसके 9 महीने बाद रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। राजा रानी अपने दोनों राजकुमारों को पाकर बहुत ही खुश हुए, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो राजा रानी को पता चला कि उनके दोनों पुत्र गूंगे और बहरे हैं। राजा रानी ने अपने पुत्रों का इलाज बहुत ज्यादा कराया, सब जगह निष्फल रहे। वे दोनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो रथ में बैठकर अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने वन में जा रहे थे और उसी बुढ़िया की झोपड़ी के सामने से आगे गुजरे तो उन्होंने बुढ़िया को बड़बड़ाते देखा और आवाज आई। बुढ़िया बोल रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उसी समय बुढ़िया की आवाज सुनकर दोनों राजकुमार बुढ़िया के पास उसकी झोपड़ी पर गए और बोले, हम ही तेरी खिचड़ी है, हम ही तेरा कटोरा है। जब सिपाहियों ने यह सुना तो महल में जाकर राजा रानी से बोले कि महाराज, हमारे राजकुमार बुढ़िया माई से आज बातें कर रहे थे। राजा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। हमारे राजकुमार तो गूंगे और बहरे हैं, यह न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। राजा के पहरेदार को भेजकर बुढ़िया को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा और बुढ़िया ने कहा, अरे बुढ़िया माई, तू जादूगरनी है या टोना टोटका जानती है? हमारे राजकुमार तो जन्म से ही गूंगे बहरे हैं, वे ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, फिर तू उनसे कैसे बातें कर रही थी? और मेरे दोनों राजकुमारों ने तेरे से क्या बात करी? बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, ना तो मैं जादूगरनी हूँ और ना ही मैं टोना टोटका जानती हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैंने एक बार कार्तिक स्नान का व्रत किया तो भगवान रोज खिचड़ी का कटोरा मेरी झोपड़ी पर रखने आते थे और एक दिन मैं गंगा स्नान करने चली गई तो पीछे से कोई मेरी खिचड़ी के कटोरे को लेकर चला गया। तब से मैं सबसे यही पूछती रहती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उस दिन भी मैं यही बड़बड़ा रही थी। आपके राजकुमारों ने सुन लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम ही तेरी खिचड़ी और हम ही तेरे कटोरा है। तब मैंने राजा से अपने दोनों राजकुमारों से इसका कारण पूछा तो दोनों राजकुमारों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हम तो भगवान कृष्ण ने इस बुढ़िया माई के लिए भेजा है। इसकी पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा इसकी झोपड़ी के पीछे फेंक दिया था और उसमें हम 2 फूल
उगाए थे, जिन्हें आप तोड़कर रानी को लाकर दे दिया। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही फूल सूंघने मात्र से ही उनका गर्भ ठहर गया और हम दोनों पैदा हो गए। राजा ने जब पूरी सच्चाई का पता चला तो बुढ़िया माई को राजमाता का दर्जा दिया और उन्हें महल में लाकर पूरे सम्मान के साथ रखा और बुढ़िया की पड़ोसन को दंड भी दिया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को कार्तिक मास में गंगा स्नान व्रत पूजा करना चाहिए। जब दोबारा कार्तिक मास का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी और दोनों पुत्रों के साथ कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया और वे सब इस जीवन का सुख भोगते हुए कमाने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। अगर आप कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपको तारा भोजन व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक नगर में एक साहूकार था, उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने के लिए कहा तो सास ने इनकार कर दिया और बोली कि मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मेरे पास तेरी कहानी सुनने का समय नहीं है। तब बहू ने अपनी जेठानी से पूछा तो जेठानी बोली, मैं तेरी कहानी अवश्य सुनती, लेकिन मुझे तेरे जेठ जी के लिए भोजन बनाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा। देवरानी ने कहा कि भाभी जी, मैं आपकी कहानी कैसे सुनूं, मेरा तो बच्चा रो रहा है, मुझे तो उसे संभालना है। तब बहू ने अपने ननद से पूछा। तब ननद बोली कि भाभी, तेरी कहानी कैसे सुनूं, मुझे तो लेने वाले आए हैं, मुझे तो ससुराल जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तब बहू ने अपने पति के पास गई और बोली, जी मेरा तारा भोजन का व्रत है, आप मेरी तारा भोजन की कथा सुन लो। तो पति ने भी इनकार कर दिया और बोला कि मुझे तो भाई खाते जांचने हैं, मेरे पास तो बहुत सारा काम फैला पड़ा है। इस तरह सबने इनकार कर दिया। तब बहू पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मैंने कार्तिक स्नान किया है, मैं तारा भोजन का और व्रत कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तारा भोजन की कथा सुन लोगी? तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ हाँ जरूर सुन लूंगी, तुम मुझे तारा भोजन व्रत कथा सुनाओ। इस तरह बहू पड़ोसन को तारा भोजन की व्रत की कथा सुनाने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया हुआ देखकर सास भागी भागी आई और बहू से बोली कि बहू, मुझे भी अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ ले चल। तो बहू बोली, सासू माँ, आपको तो पूजा पाठ करनी है, आपके पास तो मेरी कहानी सुनने का समय ही नहीं था। तभी जेठानी आई और बोली कि बहू, मुझे अपने साथ लेकर चल। तो बोली, भाभी जी, आपको तो मेरे साथ कैसे चल सकते हो, आपको तो जेठ जी के लिए खाना बनाना होगा। तभी देवरानी बोली कि भाभी जी, मुझे ले चलो। बहू बोली कि अरे छोटी बहू, तू मेरे साथ कैसे चल सकती है, पीछे से तेरे बच्चे रोएंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा, तू अपने बच्चों का ध्यान रख। ननद बोली कि भाभी, मुझे लेके चलो। बहू बोली कि बाईसा, आपको लेने के लिए जवाई जी आए हुए हैं, आप तो तैयार होकर ससुराल जाइए। तभी उसका पति बोला कि अरे प्रिय, मुझे ले चलो। तब पत्नी बोली कि हे स्वामी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वहीं बही खातों की जांच कौन करेगा और व्यापार को कौन संभालेगा, आप तो अपने कारोबार को ही संभालिए। उधर पड़ोसन को जैसे ही पता लगा कि बहू को लेने के लिए देव विमान आया है तो वह भागी भागी आई और बोली कि बहू, मैंने तेरी तारा भोजन की कथा सुनी थी, तुम मुझे ले चलो। तो बहू बोली कि हाँ हाँ, तुमने मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। तब बहू पड़ोसन को लेकर विमान में बैठ गई। विमान स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी आधे रास्ते में ही बहू को घमंड आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो ना कोई कार्तिक का स्नान किया और ना ही व्रत किया, सिर्फ मेरी वजह से ही वो उसका फल उसको मिल रहा है, स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू के मन में यह विचार आते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया।
तब बहू भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, मेरा क्या अपराध है, बताइए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान आ गया था, इसलिए तू अब धरती पर रहकर ही भगवान से क्षमा याचना करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान ने बहू से कहा कि जब तू 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान करेगी, तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। इल्ली और गुण की कहानी। एक गांव में कुछ औरतें बैठकर गेहूं साफ कर रही थी, क्योंकि गेहूं में इल्ली और घुन लग गए थे। तब एक औरत बोली कि कार्तिक का महीना लगने वाला है, इस बार हमें कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहिए। तब सभी औरतें पूछने लगी कि कार्तिक स्नान करने से क्या फल मिलता है। तो पहली औरत बोली कि कार्तिक स्नान करने से अगला जन्म भी मनुष्य योनि का ही प्राप्त होता है। उनकी बातें गेहूं में पड़ी इल्ली और घुन दोनों सुन रहे थे। तो इल्ली ने घुन से कहा कि इस बार हमें भी कार्तिक स्नान करना चाहिए, ताकि अगला जन्म हमें भी मनुष्य योनि का ही मिले। तब घुन ने कहा कि तू ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तो बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब इल्ली ने उन्हीं औरतों में से एक औरत के चूड़े पर बैठकर कार्तिक स्नान कर लिया, लेकिन घुन ने नहीं किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब काल की घड़ी आई तो इल्ली और घुन दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने के फल से इल्ली को अगला जन्म मनुष्य योनि का मिला। वह राजा के यहाँ बेटी के रूप में पैदा हुई और घुन उसी राजा के गधे के रूप में पहुंच गया। राजकुमारी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वह गधे के साथ खेलती और बातें करती। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजकुमारी का विवाह लायक हुई तो राजा ने अपने बेटी का विवाह एक बहुत ऊंचे घराने के राजा के बेटे से धूमधाम से करवा दिया। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी बेटी को खूब सारा दहेज और दान दिया, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, हीरे मोती, सोने चांदी के जड़ाऊ जेवरात, रेशमी कीमती वस्त्र आदि थे। उसके बाद राजा रानी ने अपनी प्यारी बेटी से पूछा कि हे बेटी, हमने तुम्हें दहेज में सभी चीजें दी हैं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी आप मुझे यह गधा भी दे दो। तो राजा ने नौकरों से कहकर दहेज में गधा भी दे दिया। अब गधा बारातियों के साथ फुदक फुदक कर जाने लगा। ससुराल पहुंचने के बाद राजकुमारी ने अपने महल के नीचे ही गधे को रस्सी से बंधवा दिया। अब राजकुमारी अपने कमरे में से बाहर आते जाते दोनों समय गधे से बातें करने लगी। तब राजकुमारी की देवरानी, जेठानी और नंदों ने देख लिया तो उन्होंने राजकुमार के कान भर दिए कि हमारी पत्नी तो जानवरों से बातें करती है। राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी बात पर यकीन नहीं करता हूँ, जब मैं अपनी आंखों से खुद देख लूँगा तभी यकीन करूँगा। दूसरे दिन राजकुमार ने छुपकर राजकुमारी को गधे से बातें करते हुए देख लिया। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बताना, तुम गधे से क्या बातें कर रही थी, नहीं तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, औरतों का भेद मत पूछिए। राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे भेद लेने का पूरा अधिकार है। तब राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, पूर्व जन्म में मैं इल्ली थी और यह घुन था। तब हमने कार्तिक की महिमा को सुना था। मैंने घुन से कहा कि आजा घुन, हम दोनों कार्तिक स्नान करें ताकि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले, लेकिन इसने इनकार कर दिया। लेकिन मैंने कार्तिक स्नान पूरा किया।
कार्तिक स्नान के फल से मुझे इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिला और आज मैं आपकी रानी बनी और राजपाट का सुख भोग रही हूँ। मुझे इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है, लेकिन यह गधा भूल गया। मैं इस गधे को यही याद दिला रही थी कि और कह रही थी कि अगर तू भी कार्तिक स्नान कर लेता तो तुझे भी मनुष्य का जन्म मिलता। जब राजकुमार ने कार्तिक मास की महिमा को सुना तो वह बोला कि कार्तिक स्नान का इतना सुंदर फल मिलता है, तो हे रानी, इस बार हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद राजकुमार ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। इसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो राजा रानी ने जोड़े से कार्तिक का स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया, जिससे कार्तिक के दामोदर भगवान ने उन्हें अन्न धन और पुत्र पौत्र का सुख दिया। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, जैसा सुख आपने इल्ली को दिया, बाद में राजा रानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को भी सबको कार्तिक स्नान और व्रत का फल देना। गंगा जमुना की कहानी। एक बार गंगा और जमुना दो बहनें थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। तभी जमुना ने जो की तेरे बालियां तोड़कर खा ली। तब गंगा बोली कि अरे बहन जमुना, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी है। तब जमुना बोली कि बहन, अब मैं इस ग्रहण से कैसे छूट पाऊंगी। तो गंगा ने कहा कि बहन, 12 बरस तक मुझे इस साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा ग्रहण छूटेगा। उसके बाद में जमुना ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और साहूकार के यहाँ काम करने पहुंच गई। साहूकार को भी काम वाली की जरूरत थी तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जमुना बोली कि हे साहूकार, मैं तेरे यहाँ काम तो करूँगी, परंतु 4 काम नहीं करूँगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो चलो कोई बात नहीं, इन चारों को छोड़कर घर के अन्य 4 काम मैं कर दूंगी। इस तरह जमुना साहूकार के यहाँ काम करने लगी। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार दंपति कुंभ के मेले में जाने लगे। तब जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि हे साहूकार, वहाँ मेरी बहन गंगा है, यह सोने का टका उसे दे देना और उससे पूछना कि तेरी बहन जमुना का पाप दोष छूटा या नहीं। उसके बाद साहूकार दंपति सोने का टका लेकर कुंभ के मेले में चले गए। वहां दर्शन आदि करने के बाद गंगा में स्नान किया। तभी उन्हें याद आया कि जमुना ने एक सोने का टका दिया था जो गंगा को देने के लिए कहा था। साहूकार जैसे ही सोने का टका गंगा नदी में डालने को हुआ, तभी गंगा नदी में से 2 हाथ बाहर निकले और उन दोनों ने साहूकार से सोने का टका ले लिया। यह देखकर साहूकार दंपति आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे साहूकार, तू मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 बरस पूर्ण हो गए हैं, उसका पाप दोष भी छूट गया है। यह सुनकर साहूकार दंपति और भी आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहां जमुना भी सहस्त्र धारा फूट गई और दंपति का सारा सिर चकराने लगा। वे मन ही मन सोचने लगे कि हमने जमुना मैया से घर के सारे छोटे बड़े काम करवाए, हमारे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया। यही सोचकर वे वापस घर आए। घर आकर वे पूरे समय दुखी रहने लगे। उनका खाना पीना अन्न जल सब छूट गया। तब जमुना अपनी बहन गंगा के साथ मिली और गंगा ने अपनी बहन जमुना से कहा कि बहन, तू साहूकार दंपति को बोलकर आई या नहीं? तू आने से पहले साहूकार दंपति को अपने बारे में बताकर आई या नहीं? जब यमुना ने कहा कि नहीं बहन, मैं उन्हें कुछ नहीं बताकर आई, तब गंगा बोली कि बहन, तू वापस जा और साहूकार दंपति को अपनी पूरी सच्चाई बताकर आ। उसी रात्रि को जमुना
साहूकार के स्वप्न में गई और बोली, हे साहूकार, तू दुखी क्यों बैठा है? तूने अन्न जल का त्याग क्यों कर दिया है? तब साहूकार नींद में ही कहा कि हे जमुना मैया, मैंने अपने घर के छोटे बड़े सभी काम आपसे करवाए, मेरे ऊपर तो पाप का दोष लग गया है, अब मैं इस पाप दोष से कैसे छूटूं? तब जमुना ने कहा कि हे साहूकार, तुझे कोई पाप नहीं लगा है, क्योंकि एक बार मैं और मेरी बहन गंगा तेरे खेत से निकल रहे थे, तब मैंने तेरे गेहूं के 13 दाने तोड़कर खा लिए थे। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ नौकरी करने आई थी, तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। इसके बाद स्वप्न में ही जमुना मैया ने साहूकार से कहा कि हे साहूकार, मैं तुझे धनवान पुत्र और लक्ष्मीवादी बनाती हूँ। ऐसा कहकर जमुना मैया अदृश्य हो गई। उसके कुछ समय बाद ही साहूकार को गर्भ ठहर गई और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। साहूकार का व्यापार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। इस तरह साहूकार दंपति धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान हो गए। जय हो गंगा मैया की, जय हो यमुना मैया की। जैसे आपने साहूकार दंपति पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले के सबके पाप दोष दूर करना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा सुनेंगे। बोलो कार्तिक महाराज की जय। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। जय पीपल पतवारी माता की जय। एक गांव में एक गुजरी और अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू ही दूध बेचने जाया कर, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, मुझसे दूध दही बेचने नहीं जाया जाएगा। तो बहू बेचारी, जो बड़ी ही भोली भाली थी, पहले कभी उसने दूध दही नहीं बेचा था, तो वह दूध दही बेचने निकल पड़ी। कार्तिक का महीना चल रहा था। बहू ने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें पीपल के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो गुजरी की बहू ने भी उनसे पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो, किसकी पूजा कर रही हो? तो उनमें से एक औरत बोली कि बहू, कार्तिक का महीना चल रहा है, हम सब कार्तिक स्नान किया करती हैं, हम सब पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं, पीपल सींच रहे हैं और कार्तिक मास की कथा कहानियां सुन रहे हैं। तो बहू पूछने लगी कि कार्तिक स्नान करके पीपल पतवारी की पूजा करने से क्या फल मिलता है? तब एक वृद्ध महिला बोली कि बहू, कार्तिक स्नान करने, पीपल पतवारी की पूजा करने से निसंतान को पुत्र पुत्री मिलते हैं, बिछड़े हुए का मिलन हो जाता है, रोगी को कंचन काया हो जाती है, गरीब को धन मिले, कुंवारे लड़के को लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। गुजरी की बहू बोली कि आप तो सब पीपल पतवारी को पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। फिर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल पतवारी में सींच दिया और घर आ गई। सास ने बहू से पूछा, दूध दही के पैसे मांगे तो बहू बोली कि सासू माँ, दूध दही के पैसे 1 महीने के बाद दूंगी। अब बहू रोज दूध दही से पीपल पतवारी सींचने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, महीने का आखिरी दिन है, आज तो दूध दही के पैसे जरूर लेके आना। यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। वह पीपल के पेड़ के पास गई और चबूतरे पर बैठ गई और बोली, मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं सासू माँ को दूध दही के पैसे कहाँ से ला कर दूंगी। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, बहू घर ही नहीं गई। वह भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। तब पीपल पतवारी माता ने सोचा कि इसने निस्वार्थ भाव से पूरे कार्तिक मास से मुझे दूध दही से सींचा है, मुझे इसका फल इसको देना ही चाहिए, इसके सत का मान रखना ही चाहिए। अगर आज मैंने इसके सत की रक्षा नहीं करी तो
कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तभी पीपल के पेड़ में से पथवारी माता एक वृद्ध महिला के रूप में प्रकट हो गई और बहू से बोली कि बेटी तू क्यों यहाँ दुखी होकर बैठी है। तो बहू ने पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में पीपल पथवारी माता को दूध दही से सींच दिया। अब सास मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है, मैं उन्हें पैसे कहाँ से ला कर दूं। तो वृद्ध महिला वेश में पीपल पथवारी माता बोली कि बेटी वैसे तो पैसे मेरे पास नहीं है, तू अपने दूध के चरे में यहाँ के फूल पत्तियां और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भरकर ले जा, पीपल पथवारी सब ठीक कर देगी। बहू ने ऐसा ही किया। जब बहू घर पहुंची तो रात हो चुकी थी, सास भी सो चुकी थी। बहू ने चरे को ले जाकर गाय भैंसों के बाड़े में रख दिया और भोजन खाकर सो गई। दूसरे दिन सास जल्दी उठ गई। उसने बहू को जगाया और उससे दूध दही के पैसे मांगे। तो बहू ने डरते डरते कहा कि सासू माँ, दूध दही के पैसे तो चरे में रखे हुए हैं। सास ने चरे में जाके देखा तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। सास ने बहू से पूछा कि बहू तू इतने सारे सोने चांदी के सिक्के कहाँ से लेकर आई। बहू समझ गई कि वह वृद्ध महिला और कोई नहीं, पीपल पथवारी माता ही थी। बहू ने सास को सच बता दिया। सच्चाई सुनकर सास को भी धन का लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी ऐसा ही करूंगी तो पीपल पथवारी माता मुझे भी धन देगी। समय बीता। साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू तू मुझसे कह रही थी कि मैं दूध दही बेचने जाऊं, चलो अब मैं जाती हूँ। सासू माँ, आपको काम कैसे पता सकती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, जो आप कहेंगी वही होगा, बहू ने बोला। तो सास ने बहू को डांटते हुए कहा कि नहीं, तू मुझे बोल कि मैं दूध दही बेचने नहीं जाऊंगी। तो बहू ने डरते डरते सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आज से आप दूध दही बेचने जाया करो। तब सास दूध दही बेचने के लिए चली गई। दूध दही बेचने के बाद दूध दही के बर्तन में पानी भरकर उसने पीपल पथवारी को सींच दिया। इस तरह सास अब रोज ऐसा ही करने लगी। दूध दही को पहले वह पूरा बेच देती और फिर बाद में दूध दही के बर्तन में पानी डालकर जो पानी होता वो पीपल पथवारी सींच देती और घर आ जाती। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू तुम मुझसे दूध दही के पैसे मांग। बहू फिर बोली कि सासू माँ, मैं ऐसा जुल्म आपके ऊपर कैसे कर सकती हूँ, आप मेरी माँ के समान है। सास बोली कि बहू, जब तक तू मुझसे दूध दही के पैसे नहीं मांगेगी तब तक मैं पीपल पथवारी माता से पैसे मांगने कैसे जा सकती हूँ। तब बहू ने अपनी सास से डरते डरते कहा कि सासू माँ, आज आप दूध दही के पैसे लेकर आना। उसके बाद सास पीपल के पेड़ के पास जाकर चबूतरे के ऊपर बैठ गई और सास के मन ही मन बात को पीपल पथवारी माता ने जान लिया। तभी पीपल पथवारी माता ने वृद्ध महिला का रूप धरा और गुजरी के पास आई और पूछने लगी कि अरे तू यहाँ क्यों बैठी है, घर क्यों नहीं जाती। तो गुजरी बोली कि मैंने तो पूरे महीने कार्तिक मास में पीपल पथवारी माता को सींची थी। मेरी बहू आज मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है, अब मैं अपनी बहू को पैसे कहाँ से ला कर दूँ। तो वृद्ध महिला वेश में पीपल पथवारी माता ने कहा कि तू यहाँ से फूल पत्ते और कंकड़ पत्थर भर कर ले जा। गुजरी सोचने लगी कि मेरी बहू तो बावली थी, जो चरी आदि को ही भरकर लेकर गई, मैं तो ठूस ठूस कर भरूंगी। तब गुजरी ने चरी में ठूस ठूस कर फूल पत्ते कंकड़ पत्थर भर लिए और चरी को लाकर खुद के कमरे में रखकर सो गई। दूसरे दिन बहू जल्दी उठ गई। वह अपनी सास के पास गई, कमरे में गई तो बहू ने क्या देखा, सास के कमरे में छोटे छोटे सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े हो रहे हैं। बहू सास को जगाते हुए बोली कि सासू माँ, आपके कमरे में इतने सारे सांप बिच्छू और कीड़े
मकोड़े कहाँ से आए। तभी सास की नींद खुल गई। उसने देखा कि सांप बिच्छू चरी में से निकल रहे हैं। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, पीपल पतवारी माता ने तुझे तो धन दौलत दिया, मुझे सांप बिच्छू दिए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पीपल पतवारी माता ने कहा कि अरे बुढ़िया, तेरी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से दूध दही से मुझको सींचा था, लेकिन तूने धन के लालच में मुझे पानी से सींचा और तेरी करनी का फल तुझे मिला। हे पीपल पतवारी माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर प्रसन्न होना। बोलिए पीपल पतवारी माता की जय। अब कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब हम धर्मराज जी की कहानी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी तरह के व्रत और उपवास, दान पुण्य किया करती थी। उसने कार्तिक, वैशाख मास, पुरुषोत्तमा मास सभी के स्नान और व्रत किए। वह पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती। श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को जोड़ा जोड़ी जिमाती, गोदान किया, चिड़ा चिड़ी कबूतरों को दाना पानी भी खिलाती थी, कौवों को पुआ पकौड़ी बनाकर खिलाती। इस तरह उसका समय बीत रहा था। जब काल की घड़ी आई तो उसने देवलोक गमन हो गया। जब यमदूत उसे लेकर जा रहे थे तो यम के मार्ग में रास्ते में तैरती नदी आई। यमदूतों ने नदी पार कर ली। बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने जीवन काल में ब्राह्मण को गोदान किया था? तब बुढ़िया माई ने गौ माता का ध्यान किया। तभी वहां एक गाय आकर खड़ी हो गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़ी और वेतर नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर यम मार्ग में बहुत से कुत्ते आ गए। बुढ़िया ने की तरफ देखकर भौंकने लगे। यमदूतों ने पुनः पूछा, बुढ़िया माई, तूने कुत्तों को रोटी खिलाई थी क्या? तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया तो मार्ग से कुत्ते भी हट गए। फिर बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे जाने पर बुढ़िया माई के सिर पर कौवे मंडराने लगे। यमदूतों ने बुढ़िया माई से फिर पूछा, बुढ़िया माई, तूने श्राद्ध में कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी क्या? तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान को याद किया। थोड़ी ही देर में सभी कौवे उड़ गए। थोड़ा आगे जाने पर बुढ़िया माई को यम के मार्ग में जहरीले कांटे मिले। यमदूतों ने पुनः बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मणों को चप्पल दान की थी क्या? कुंवारी कन्याओं को तूने कभी विवाह कराए थे? तो बुढ़िया माई ने फिर से अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया तो मार्ग से सारे जहरीले कांटे हट गए। उसके फूलों के रास्ते बिछ गए। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता बड़े ही आसानी से पार कर लिया और वह यमराज के लोक में पहुंच गई। चित्रगुप्त जी ने यमराज को बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य व्रत उपवास करे, लेकिन इसने धर्मराज जी की कथा कहानी नहीं सुनी और न ही आपके व्रत का उद्यापन किया, इसलिए इसे नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे मालूम ही नहीं था कि धर्मराज जी का व्रत भी होता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अवश्य ही यह करती। अतः आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर जाने दीजिए। मैं धर्मराज जी की कहानी भी सुनूंगी और उद्यापन भी करूंगी और धरती पर जाकर आपके व्रत का प्रचार प्रसार भी करूंगी, ताकि मेरे जैसे किसी और को नरक का दुख ना भोगना पड़े। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को पुनः उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे उसके बेटा बहू जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बुढ़िया माई जीवित हो गई। सभी लोग उसे भूत प्रेत समझकर भागने लगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू और गांव वालों से कहा कि धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। उसके बाद मैं पुनः यमलोक चली जाऊंगी। तब बेटा बहू ने अपनी माँ को लेकर घर आए। बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से धर्मराज जी की कहानी सुनने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बुढ़िया माई अपने पड़ोस की उनके पास गई। उसने धर्मराज जी की कहानी सुनने
सुनाने लगी। पड़ोसन ने धर्मराज जी की कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। 7 दिन बाद बुढ़िया माई ने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन कर दिया। 8वें दिन यमलोक से देव विमान आया। देव विमान को आया हुआ देखकर बेटा बहू और गांव वाले बोले कि बुढ़िया माई हमें भी अपने साथ वैकुंठ में लेकर चल। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा कि तुम सबको तो मेरी धर्मराज जी की कहानी सुनने का समय ही नहीं था। मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ अब जा सकती है। तब बेटा बहू और गांव वाले बोले कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुनाओ, अब हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई और अपने साथ सभी को देव विमान में बिठाकर वैकुंठ में लेकर चली गई। तब से धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, यह विमान तो मैंने सिर्फ तेरे लिए भेजा था, तू तो सबको लेकर आ गई। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, इन सब ने भी धर्मराज की कथा सुनी थी। अब आप मेरे पुण्य का आधा भाग इन्हें दे दीजिए और इन्हें भी बैकुंठ का वास दे दीजिए। इस तरह बुढ़िया माई के साथ उसका बेटा बहू और पूरे गांव वाले को बैकुंठ का वास मिल गया। बोलिए धर्मराज जी की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। आइए अब हम भगवान राम लक्ष्मण और जानकी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। बुढ़िया माई रोज मंदिर दर्शन करने जाती और पीपल, आंवला, पथवारी माता, तुलसी माता को सींचती। सूर्य नारायण भगवान को भी अर्घ्य देती। घर आकर एक ब्राह्मण को भोजन खिलाती। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। वह अपने नियम धर्म की बड़ी ही पक्की थी। तब एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज आए। एक दिन बुढ़िया माई रोज की तरह मंदिर जाने लगी तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। अगर मेरे पीछे से पंडित जी आए महाराज तो उन्हें भोजन करा देना। ऐसा कहकर बुढ़िया माई मंदिर चली गई। उस दिन गांव में 3 साधु और एक साध्वी घर घर पूछते फिर रहे थे, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। और कोई है पक्का भगत जो हम साधु संतों को भोजन खिला दे? जो कार्तिक मास में हम साधु संतों को भोजन खिला देंगे उसकी पीढ़ियां तर जाएगी, उनके जीवन भर में पाप धुल जाएंगे। लेकिन पूरे गांव में किसी ने उन्हें भोजन नहीं खिलाया। तभी एक चबूतरे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग आदमी ने उन साधु संतों से कहा कि आप बुढ़िया माई के घर जाइए, वही आपको भोजन खिला सकेगी। इस गांव में और कोई धर्माता लोग नहीं है, सभी बड़े कंजूस हैं। तब उन संतों ने बुढ़िया माई के घर जाने का पता पूछा। बुजुर्ग ने साधु संतों को बुढ़िया माई के घर का पता बता दिया। तब सभी संत बुढ़िया माई के घर के दरवाजे के पास पहुंचे और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। कोई है जो हम साधु संतों को भोजन करा दे? उसी समय बुढ़िया की बहू घर से बाहर आई और उसने जवाब दिया। 3 साधु और एक साध्वी को देखा तो मन ही मन सोचने लगी कि रोज तो केवल एक ब्राह्मण भोजन खाने आता था, आज तो 3 साधु और एक साथ में साध्वी आए हैं। तब उसने मन ही मन सोचा कि मैंने तो भोजन 4 जनों का जितना ही बनाया है, खुद का, मेरे पति का, सासू माँ का और पंडित जी महाराज का। बुढ़िया की बहू बड़ी ही दयालु थी, उसने दुनियादारी नहीं आती थी। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इन साधु संतों को भोजन कराकर दोबारा भोजन बना लूंगी। तो उसने बड़े ही आदर सत्कार से भीतर बुलाया और आसन पर बैठाया और भोजन कराने लगी। भोजन खा लेने के बाद उन साधुओं में से एक साधु ने बुढ़िया की बहू से कहा कि बहू, तुमने जिन हांडियों में भोजन बनाया है उन्हें ढक कर रख देना। सभी के जाने के बाद बहू ने सोचा कि हांडियां तो खाली हो गई, खाली हांडियों को ढककर क्या करूंगी। लेकिन कुछ सोचने के बाद
सोचा कि साधु संत कुछ बोल कर गए हैं तो किसी मकसद से ही बोला होगा, और उसने उन खाली हांडियों को ढककर रख दिया। थोड़ी देर बाद वह पुनः रसोई घर में आई और दोबारा भोजन बनाने के लिए उन खाली हांडियों का ढक्कन हटाकर देखा तो वे सब हांडियां दाल चावल रोटियों से भरी हुई थी। बहू यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और भागी भागी उन सभी साधुओं के पीछे चली गई। वे अभी ज्यादा दूर ही नहीं गए थे, बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप कौन है मुझे बताइए। तब सभी ने भगवान राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की सुंदर छवि के दर्शन में आ गए। तब बहू बोली कि हे ईश्वर, आप मेरी सासू माँ को भी दर्शन देना, यह सब उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तो वे सभी बोले कि बेटी, हम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर मिलेंगे। बहू वापस आई, तब तक सासू माँ भी घर आ चुकी थी। सासू माँ ने बहू से पूछा कि बहू, भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, तुमने मेरे पीछे से पंडित महाराज को भोजन क्यों नहीं कराया। तब बहू ने बोला कि सासू माँ को पूरी कहानी बताई। तब बहू सासू माँ को लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर चली गई। तो वहां जाकर 4 मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे। बहू ने कहा कि हे प्रभु, मेरी सासू माँ को भी दर्शन दीजिए। तभी भगवान ने बुढ़िया को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे बुढ़िया माई, हम तेरी परीक्षा लेने आए थे, तू अपनी परीक्षा में सफल हुई, और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव भर में फैल गई। सभी गांव वालों को अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा, क्योंकि पहले वे सबके घरों में पूछते हुए गए थे कि कोई है जो हम भक्तों को भोजन करा दे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, ऐसा कहते हुए वे सभी के घरों में गए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं कराया। आज वे सब पछता रहे थे। उधर सास और बहू का घर धन धान्य से भर गया। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले का मान रखना। पोपा बाई की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत और उपवास किए, दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपा बाई का व्रत नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई और उसके परिवार वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जा चले गए तो उसका जीवन निकलकर यमपुरी के लिए चल पड़ा। तब यमदूत माई को बोले कि अरे माई, तुमने धरती माता की कहानी सुनी थी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, सुनी थी। तब धरती माँ ने उस बुढ़िया माई को धरती पर पग रखने दिया। थोड़ा आगे चलने पर तरनी नदी आई। यमदूतों ने पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने गोदान किया था। तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए गोदान को याद किया। तभी वहां एक गौमाता आ गई। बुढ़िया माई ने गौमाता की पूंछ पकड़ी और वे तरनी नदी पार कर ली। आगे चलने पर राम द्वार आया। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने राम, लक्ष्मण, सीता माता के नाम का व्रत और कथा सुनी थी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, सुनी थी। तो उसके राम द्वार खुल गए और आगे जाने पर यमलोक आया। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो धर्मराज की कहानी सुनी थी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, सुनी थी। तो धर्मराज का भी द्वार खुल गया। आगा जाने पर पोपाबाई की नगरी आई। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तूने पोपाबाई की कहानी सुनी थी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं, मैंने पोपाबाई की बात नहीं सुनी। तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। तेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी, तुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि पोपाबाई की भी कहानी होती है, क्या नियम होते। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पोपाबाई की बात जरूर सुनती। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे धर्मराज जी, मुझे 5 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं पोपाबाई की बात सुनूंगी और उद्यापन भी करूंगी। इसके बाद आप चाहे जैसा मुझे सजा दे देना। बुढ़िया माई की बातें सुनकर
उसे धरती पर वापस भेज दिया गया। धर्मराज जी के ऊपर उसकी दया आई और उन्होंने उसी समय उसके जीव को उसके शरीर में छोड़ दिया। बुढ़िया माई नीचे जलने वाले की तैयारी हो रही थी। जैसे ही उसके शरीर में हलचल हुई, सभी डरकर भाग गए। बड़े बुजुर्गों ने उसकी चिता को नीचे से उतारा। तब बुढ़िया माई ने अपने घर वालों को और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। तभी गांव वाले और उसके घर वाले बैंड बाजों के साथ बुढ़िया माई को पुनः घर लेकर आए। आते ही उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और पोपा बाई की कहानी सुनी। लेख राय राय रो और राज पोपा बाई रो। लेख राय राय रो और राज पोपा बाई रो। 5 दिन तक उसने पोपा बाई की कहानी सुनी, फिर उद्यापन कर दिया। उद्यापन में उसने 2 कांसे के कटोरे लिए, एक कटोरे में काले तिल भरे और एक कटोरी में राई भरी। उसके ऊपर 21 रुपये रखकर मंदिर में दान कर दिया। उसी दिन बुढ़िया माई मर गई। अब की बार बुढ़िया माई को लेने के लिए देव विमान आया। बुढ़िया माई विमान में बैठकर पोपा बाई की नगरी में पहुंची। पोपा बाई ने खुद बुढ़िया माई का स्वागत किया। इस तरह बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई, उसका उद्धार हो गया। बोलिए पोपा बाई की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सत्यवान भगवान की कहानी। एक गांव में एक दादी पोती थी। रोज सत्यवान भगवान की कहानी कहती सुनती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती और फिर कहानी कहकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती। इस तरह उसका समय बीत रहा था। जब पोती विवाह के लायक हो गई तो दादी ने अपनी पोती का विवाह कर दिया और उसी लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नेम भी दिया। साथ ही उसने सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का और फल भी दिया। दादी अपनी पोती से बोली कि बेटी, मेरे पास तुझे दहेज में देने के लिए और कुछ भी नहीं है। यह तू सत्यवान की कहानी कहने और सुनने का नेम ले ले। रास्ते में जो भी तुझे मिले उसको सबको सत्यवान भगवान की कहानी कहती जाना और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती जाना, सब ठीक हो जाएगा। पूरे रास्ते पोती यही सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि दहेज में क्या क्या लेकर आई, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसके बाद पोती ने रास्ते में जो भी मिला उन्हें सत्यवान की कथा कहती गई और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य भी देती गई। सत्यवान भगवान की कथा कहानी सुनने और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से वह पूरी सोने चांदी के गहनों में मंड गई। उसके बाद वह अपने ससुराल में पहुंची। सास ससुर ने अपनी बहू को देखा तो उन्होंने कहा कि बहू तो बड़े घर से लगती है, बहू बहुत सारा धन लेकर आई है। तब सास ने अपने पति से कहा कि बहू को क्या बना दिया और मैं क्या खिलाऊं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। ससुर ने कहा कि तू पड़ोस में से मूंग चावल उधार मांग कर ले आ और खिचड़ी बनाकर बहू को खिला दे। बहू ने सास ससुर की बात सुन ली। बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि आप कहीं से कुछ मत मांगने जाइए, आप मेरी सत्यवान की कथा सुन लीजिए। उसके बाद बहू ने अपने सास ससुर और पति को भी सत्यवान की कथा सुनाई। उसके बाद बहू अपनी सास से बोली कि आप इस लोटे के जल से रसोई बना लीजिए। सास ने उस लोटे के जल से रसोई बनाई तो तरह तरह के व्यंजन बन गए। सासू ने बहू से कहा कि बहू भोजन जीम लो। बहू बोली ससुर जी ने खाना नहीं खाया, आपने खाना नहीं खाया, पति देव ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तब बहू ने कहा कि भोजन करने से पहले मैंने सत्यवान भगवान की कथा सुनने और कहने का नियम ले रखा है। सास ससुर और पति ने कहा तुम हमें भगवान सत्यवान की कथा कहानी सुना दो। बहू ने सभी को सत्यवान भगवान की कथा सुनाई। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। कहानी कहने सुनने से उसके घर में अन्न धन के भंडार लग गए। इसके बाद सासू माँ सत्यवान भगवान का प्रसाद बांटने पड़ोस में गई। पड़ोस की औरतें बोली कि अरे तेरे घर में तो खुद के खाने के फाके थे, आज तू तरह तरह के मिठाइयाँ बांट रही है, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। तो सासू माँ बोली कि मेरी बहू तो सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नेम लेकर आई है, हमारे घर में तो सत्यवान भगवान से धन
धान्य से हमें हमारे घर को भर दिया है। तो भगवान सत्यवान की कथा कहानी सुनने के भर से ही, हे सत्यवान भगवान, जैसा तुमने साहूकार की बहू को धन दिया वैसे सबको देना। कहने वाले, सुनने वाला और हुकारा भरने वाले के सबके घर में धन धान्य से भर देना। अब आइए गणेश जी भगवान की कहानी सुनते हैं। एक बार गजानन महाराज जी एक राजा के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने गलती से राजा के बगीचे का एक फूल टूट गया। तब गजानन जी महाराज ने सोचा कि यह तो मेरे ऊपर पाप दोष चढ़ गया। यह दोष उतारने के लिए मुझे राजा के घर में साल भर नौकरी करनी पड़ेगी। तब गजानन जी महाराज ने एक बालक का रूप बनाया और राजा के महल में नौकरी करने चले गए। तब एक रोज सुबह सुबह रानी निमट कर आई तो बालक रूपी गणेश जी ने रानी के हाथ से पानी झटक दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। इससे रानी को क्रोध आ गया। वह राजा से बोली कि महाराज, ये कैसा नौकर लेकर आए हैं, इसने मेरे हाथ से पानी धुलवा दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। तब राजा ने बालक से इसका कारण पूछा तो बालक रूपी गणेश जी बोले कि महाराज, निमट कर बानी से हाथ कौन धोता है? बानी में लक्ष्मी जी का वास होता है। निमट कर तो रेत से हाथ धोने चाहिए। रानी से कहा कि रानी, यह बालक सत्य कह रहा है। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक मास का महीना आया तो राजा ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि अरे गजानन, तुम्हारी रानी हरिद्वार कार्तिक स्नान करना चाहती है। तुम अपनी मालकिन को हरिद्वार में कार्तिक स्नान कराकर ले आओ। तब गणेश जी भगवान रानी को लेकर हरिद्वार कार्तिक स्नान कराने चले गए। तब रानी हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर लोटे लोटे से पानी भरकर नहाने लगी। गणेश जी को यह अच्छा नहीं लगा। गणेश जी ने रानी जी का हाथ पकड़कर हरिद्वार में 3 डुबकी लगवा दी। रानी इस बात से नाराज हो गई। महल में आते ही रानी ने राजा से शिकायत कर दी कि यह कैसा नौकर लेकर आए हैं, इसने तो मुझे हरिद्वार में गंगा नदी में डुबो दिया होता। आज राजा ने फिर गजानन से इसका कारण पूछा तो गजानन बोले कि महाराज, तीर्थ में जाकर कोई लोटे से थोड़ी नहाते हैं, तीर्थ में जाकर तो डुबकी लगाना चाहिए। डुबकी लगाने पर ही सारे पाप धुलते हैं। तो राजा रानी से बोले कि रानी, यह गजानन बात बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन महाराज महल में हवन हो रहा था। हवन में बैठने के लिए राजा ने गजानन से कहा कि गजानन, तुम भीतर जाकर रानी को हवन में बैठने के लिए बुला लाओ। तब गजानन महाराज जी रानी को महल में बुलाने गए तो रानी ने काले रंग की कांचली और नीले रंग का घाघरा पहन रखा था। गजानन ने कांचली और घाघरा फाड़ दिया, जिससे रानी नाराज हो गई। वह हवन में बैठने नहीं आई। राजा खुद रानी को बुलाने गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई। राजा को भी क्रोध आ गया। राजा ने गजानन से पूछा कि तूने रानी के कपड़े क्यों फाड़ दिए? तो गजानन बोले कि महाराज, हवन में बैठने के लिए काले नीले कपड़े थोड़े ही पहनते हैं, लाल गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह गजानन छोटा जरूर है, लेकिन यह सब बात पते की करता है। तब रानी ने लाल गुलाबी कपड़े पहने। उसके बाद राजा रानी हवन में आकर बैठ गए। पंडित जी पूजा की सामग्री निकालकर हवन की तैयारी करने लगे। तभी पंडित जी राजा रानी से बोले कि महाराज जी, मैं गणेश जी की प्रतिमा लाना भूल गया हूँ। बिना गणेश जी के तो हवन कैसे करेंगे? अगर मैं गणेश जी की प्रतिमा लेने बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तभी गजानन जी गणेश जी के स्थान पर आकर बैठ गए। तब राजा ने गजानन से कहा कि अरे गजानन, तू अब तक तो रानी से हंसी ठिठोली करता था और अब शरारत करता था, लेकिन तूने बड़ी ही छोटी हरकत कर दी। तू गणेश जी भगवान के स्थान पर आकर बैठ गया। तब गजानन जी महाराज ने राजा रानी और पंडित जी को साक्षात दर्शन दिए। तब राजा रानी ने और पंडित जी ने अपने सामने साक्षात गणेश जी भगवान को देखा तो वे खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे। राजा रानी ने गजानन भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। राजा रानी गणेश जी भगवान से पूछने लगे कि हमने आपसे हमारे घर पर सभी छोटे बड़े काम करवाए, हमारे ऊपर तो पाप दोष लग गया, अब हम उस पाप दोष से कैसे छूट पाएंगे? तब गजानन भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, साल भर पहले मैंने तेरे बगीचे में टहल रहा था तो मेरे हाथ से तेरे बगीचे का एक फूल
टूट गया था। मैं तो अपने पाप को धोने के लिए यहाँ पर 1 साल से नौकरी कर रहा था। तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ पर नौकरी कर रहा था। उसके बाद गजानन भगवान ने जाते जाते राजा रानी को धनवान पुत्र और लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गणेश महाराज की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास में तारा भोज की व्रत कथा और गणेश जी की कहानी सुनी। हे गणेश जी भगवान, हे कार्तिक, हे राधा दामोदर भगवान जी, अगर कथा कहानी कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इस कथा कहानी को सुनने का संपूर्ण फल सुनने वाले को, कहने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, हमको सबको देना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।